अक्षय तृतीया की पूजा और इसके साथ जुड़े स्वर्ण सोने के कलश की कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक है। यह चित्र समृद्धि और लक्ष्मी के अक्षय होने का प्रतीक है। कलश और लक्ष्मी की कहानी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही धन के देवता कुबेर ने भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया था। शिव जी के आशीर्वाद से कुबेर को इसी दिन माता लक्ष्मी का सान्निध्य और अक्षय धन की प्राप्ति हुई थी। तभी से इस दिन स्वर्ण कलश सोने के घड़े की पूजा का विधान शुरू हुआ। माना जाता है कि कलश में साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। चित्र में दिखते सोने के सिक्के इस बात का प्रतीक हैं कि आज के दिन किया गया निवेश या खरीदी गई वस्तु कभी खत्म नहीं होती, बल्कि बढ़ती रहती है। अक्षय तृतीया पूजा का महासंकल्प। इस दिन की पूजा केवल धन के लिए नहीं, बल्कि 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए की जाती है। पूजा की मुख्य बातें। कलश स्थापना। पूजा के स्थान पर जल से भरा कलश रखना चाहिए, जिसके मुख पर आम के पत्ते और नारियल हो। इसे सुख समृद्धि का द्वार माना जाता है। जौ बार्ली का अर्पण। इस दिन भगवान विष्णु को जौ चढ़ाने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि स्वर्ण दान करने का जो फल मिलता है, वही फल अक्षय तृतीया पर जौ दान करने या अर्पित करने से मिलता है। दीपदान। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाने से माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। आज के दिन का सच्चा धन। कथाओं में उल्लेख है कि इस दिन केवल भौतिक धन, सोना चांदी ही अक्षय नहीं होता, बल्कि हमारे द्वारा किया गया जाप, तप और दान भी अक्षय हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है और वह केवल श्रद्धा भाव से 1 लोटा जल भी दान करता है, तो उसे भी स्वर्ण दान के समान पुण्य मिलता है। एक छोटा सा सुझाव। इस अक्षय तृतीया पर यदि आप सोना नहीं खरीद पा रहे हैं, तो घर में जौ या साबुत धनिया खरीद कर लाएं और माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। यह भी अत्यंत शुभ माना जाता है।